आज हम देखने वाला है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बेसिकली 11th-12th में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई नीट के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। इसका फर्स्ट लॉ कहता है कि मास यानी W ऑफ एन आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, एट ईदर इलेक्ट्रोड्स यूजिंग द पैसेज ऑफ करंट। यानी आप जब पास करते हो करंट, चाहे कैथोड पे चाहे इलेक्ट्रोड पे, आयन का जो वेट होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी रॉड के अंदर आपने जितना करंट पास किया, जो भी आयन उसके अंदर होगा उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी W इंटू क्यू। क्यू क्या होता है? चार्जेस, दैट इज करंट इंटू टाइम कितना लगा, सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? Z होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है Q का मतलब क्या है, I आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, Z का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी? अगर Z की यूनिट निकालनी हो, वेट अपॉन चार्ज होगा, यानी किलो पर कूलम। यानी हमने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, kg पर कूलम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर -1 इनवर्स में। अब मान लेते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्जेस इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? चार्ज ऑफ 1 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि चार्ज विज डिस्चार्जेस ऑन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस। ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻−19 C, यानी कूलम चार्ज जो भी है। चार्ज विद डिपोजिट और डिस्चार्ज, यहाँ पर E जो है इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 96,500 C, यानी कि कूलम। ठीक है, ये चार्ज बोलते हैं आई थिंक इसको, थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न है, हमें एक बार और देखना पड़ेगा। तो हमें अगर आपको ये वेट निकालना है कि कितना वेट था उस आयन का, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, Q अपॉन 96,500 इंटू E। ठीक है, E यानी आयन का मास। कीप इन माइंड मास और वेट अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है पूरा। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा।